Hello बच्चों, let's read this question. Question says the resistance in the two arms of a meter bridge are 5 ohm and capital R ohm respectively. When the resistance capital R is shunted with an equal resistance, the new balance point is at 1.6 L1. The resistance capital R is right. So first option is 10 ohm, second option is 15 ohm, थर्ड ऑप्शन इज 20 ओम एंड फोर्थ ऑप्शन इज 25 ओम राइट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट तो यहाँ पे सबसे पहले एक मीटर ब्रिज का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मीटर ब्रिज की लेंथ कितनी होती है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है मीटर ब्रिज। यहाँ पे हमारे पास एक मीटर ब्रिज है। राइट, तो यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज का ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको एज्यूम कर लेते हैं ये रेजिस्टेंस हो गया S, और इसके रेजिस्टेंस के एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल R, और इस मीटर ब्रिज की लेंथ यहाँ पे हो गई 100 सेंटीमीटर। राइट, अब यहाँ पे एक पॉइंट को हम गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के एक पॉइंट को किससे कनेक्ट कर देंगे जॉकी से। इसको एक पॉइंट से किसके कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक जॉकी से कनेक्ट कर दिया, ये देखो जॉकी से। अब ये जो मीटर ब्रिज का जो वायर है जिसकी लेंथ यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, इसका एक पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करते हैं ए और दूसरे पॉइंट को क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे बी। तो जॉकी को क्या करते हैं इस ए बी वायर के अलोंग क्या करते हैं स्लाइड करते हैं। जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है तब उस लेंथ को यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। तो सपोज़ वो लेंथ यहाँ पे कितनी आ रही है L, तो ये वाली लेंथ कितनी बच जाएगी यहाँ पे 100 माइनस L राइट। और यहाँ पे ये एक बैटरी हो गई, यहाँ पे क्या हो गई एक बैटरी, और ये हो गई यहाँ पे की। राइट, ये यहाँ पे की हो गई। अब ये जो हमारा मीटर ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करेगा बैलेंस कंडीशन में। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। राइट, तो अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हमारा जो मीटर ब्रिज हो जाएगा वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एक फॉर्म करेगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है वो होती है S डिवाइड बाई L इक्वल टू R डिवाइड बाई 100 माइनस L राइट। तो ये S को L से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू ये हो जाएगा R डिवाइड बाई 100 माइनस L। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। मीटर ब्रिज ये फॉर्म करेगा अगर इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर में, ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। राइट, अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, राइट, अगर केस फर्स्ट की बात करते हैं हमारे पास एक ये डायग्राम में एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितने है ये 5 ओम, और ये कैपिटल R है, और यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई L1, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई 100 माइनस L1 राइट। तो ये मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज यहाँ पे ये की कंसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई, यानी S की जगह यहाँ पे कितना 5 और L की जगह यहाँ पे L1, ये इक्वल टू हो जाएगा R डिवाइड बाई 100 माइनस L1 राइट। तो यहाँ से L1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 माइनस 5L1, और ये कितना हो जाएगा R L1।
तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 इक्वल टू RL1 प्लस 5L1। तो यहाँ से जो L1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500 डिवाइड बाई R प्लस 5। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे केस सेकंड को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब केस सेकंड में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब कैपिटल R रेजिस्टेंस के साथ एक इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 1.6 L1, यानी L1 की जहाँ पे हो रहा है 1.6 L1, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं S डिवाइड बाई L इक्वल टू R डिवाइड बाई 100 माइनस L। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1.6 L1 इक्वल टू, अब ये R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इक्वल रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ये है 100 माइनस 1.6 L1 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.6 L1, ये इक्वल टू हो जाएगा R डिवाइड बाई 100 माइनस 1.6 L1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 माइनस 16 L1, ये इक्वल टू आ जाएगा 1.6 L1 इंटू R। तो यहाँ से L1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई 16 प्लस 1.6 R, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर देते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई R प्लस 5 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 16 प्लस 1.6 R। इस 500 से 1000 को कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16 प्लस 1.6 R, ये इक्वल टू हो जाएगा 2R प्लस 10। ये लिख सकते हैं 16 माइनस 10 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और 1.6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 R। तो 16 माइनस 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे ये कितना बचेगा 2R और माइनस 1.6, ये बच जाएगा 0.4 R। तो R की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 4 यानी 15 ओम, राइट। सो फाइनल आंसर इज R इक्वल टू 15 ओम। तो यही R की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना था, कैलकुलेट करना था। सो फाइनल आंसर इज 15 ohm and second option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.